गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बजा है 8:55 सुबह का और मैं अभी जस्ट 15-20 मिनट पहले उठा हूँ और तबीयत एकदम ख़राब है, पूरा डाउन हो चुका हूँ मैं। सर्दी हो गई है, कॉफ़ है, सर पकड़ा है, बॉडी में थोड़ा शिवरिंग है। मतलब इट्स जस्ट अ सेकेंड डे इन गोवा, पूरा वीक है और अच्छे से एक्सप्लोर भी करना है। तो लेट्स सी, निकलने के बाद शायद मैं डोलो ले लूँगा एक, तो आई होप ठीक हो जाए। कॉफ़ का आते वक्त मैं मेडिसिन लेके आया था, तो फिलहाल वो खाना है। आप पिकनिक में होते हो और ये सब होता है तो बहुत इरिटेट होता है, बट या नथिंग इज़ इन आवर हैंड। अभी जो है वो है, विल डू इट। ये एस्थेटिन प्रो पता है, एक नंबर लगता है ये। मतलब कॉफ हो ना हो मैं इसे भी पी सकता हूँ उसको। या सीरियसली इट्स ऑसम, टेस्ट मस्त है उसका। ये ब्रेकफास्ट के पहले का गोली है, ब्रेकफास्ट के बाद बाकी गोली है। तो हमारा जो रूम है उसके अंदर ब्रेकफास्ट इंक्लूड करके लिया था हमने, तो 8 to 10 इनका टाइम है ब्रेकफास्ट का। तो अभी बजा है 9, तो उसके पहले हमें जाना है ब्रेकफास्ट को, वरना तो मैं और सोने वाला था। क्योंकि गोवा में वैसे भी 3-4 बजे के बाद ही घूमने को जाना बेटर है, वरना धूप बहुत है, 35-36 डिग्री होता है टेम्परेचर। तो चलो अभी ब्रेकफास्ट को चलते हैं। ये है ब्रेड, केचप, सारे सैलड्स। योर फेवरेट बनाना। केरला में बनाना खा के पक चुका हूँ मैं भी। केलॉग्स है नाइस। चाय, कॉफी, परोठा है, आई थिंक आलू पराठा है। ये क्या है पता नहीं, आई थिंक सांबार, इडली। मैगी, मैगी खाएंगे। And what? Yeah, this is also good. We can have it. Sandwich और केक है डेजर्ट में। एटलीस्ट ना मैं कोल्ड ड्रिंक और ये तो नहीं खा सकता हूँ, आइसक्रीम, तो केक और ये बची थी। अच्छा, थैंक यू। लिया ऑलरेडी, कल आए थे ना, खाना अच्छा था। लेट्स सी अभी एवरीडे सेम मिलता है या अलग अलग डिशेस मिलते हैं। तो अभी बजा है 3:45। ब्रेकफास्ट के बाद मैं ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटा सो चुका हूँ, क्योंकि तबीयत एकदम डाउन है। लिटरली कॉफ़ है, सर्दी है, हेडेक है, शिवरिंग है बॉडी में, और थोड़ा सा बीच में बुखार भी था। तो अभी ऑन द वे खाना खाने को निकल रहे हैं हम लोग। ऑलमोस्ट 4 बजने को आ रहा है और अभी तक पेट में कुछ नहीं, तो उठना ही पड़ा, नहाना पड़ा और अभी निकल रहे हैं। खाना खाएंगे ऑन द वे और आगे सोचेंगे दोना पावला जाना है कि नहीं जाना है। तो फिलहाल चलते हैं ऑन द वे। हाँ, डोलो 650 भी लेना है मेडिकल से, क्योंकि शायद वही है जो मुझे बचा सकती है अगले 7 दिन के लिए, क्योंकि मुंबई जाने तक मुझे डॉक्टर के पास यहाँ पे नहीं जाना है। सो वी आर लिविंग नाउ। एक्चुअली इतनी हालत होती नहीं, लेकिन हमने एक गलती कर दी। हम लोगों ने दोनों ट्रिप बैक टू बैक प्लान की। एक्चुअली फ्राइडे को हम लोग आ गए केरला से, एक ही दिन बीच में था सैटरडे, जो कि अनपैकिंग और वापस गोवा का पैकिंग में चला गया। और संडे को सुबह हम लोग निकले 9 बजे फ्लाइट के लिए। तो बॉडी कम्प्लीटली एग्जॉस्ट हो चुका है दोनों का, और मेरे ऊपर ज़्यादा असर हुआ है उसका। सो अभी निकले, धूप बहुत है क्योंकि सनसेट 7 बजे का है। या तो आई थिंक 6-6:30 तक तो धूप रहेगा ही। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं KFC में, अंकिता को खाना है KFC। लेट्स सी, अगर शायद मैं उधर खा लूँ, वरना मैं खाऊंगा बनाना लीफ में, क्योंकि मुझे नॉनवेज खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है अभी। डोमिनोज भी है इफ यू वांट। तो ये आ गए हम लोग KFC।
KFC में हमारा काम हुआ नहीं क्योंकि अंजिता को चाहिए था स्मोकी रेड चिकन और वो इनके पास 6 पीसेस है मिनिमम। अभी अकेली 6 पीस तो खा नहीं सकती। 5 पीसेस। तो हम लोग 2 पीस का देख रहे थे, मुंबई में मिलता है लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं डोमिनोज है यहाँ पे, ऑन द वे दिखा हमें, तो वहाँ पे डोमिनोज हमने कैंसिल कर दिया और हम लोग जा रहे हैं टूवर्ड्स दोना पावला। और ऑन द वे ही देख रहे हैं कुछ खाने के लिए मिल रहा है क्या। एक्चुअली बिल्डिंग के नीचे बहुत सारे होटल्स है और हमने ज़रा ज़्यादा ही ओवर स्मार्टनेस दिखाया और अभी खाने के लिए तरस रहे हम लोग। इतना भूख लगा है लेकिन कुछ भी नहीं है इधर ऑन द वे। आई थिंक मुझे लगता है अभी जो भी मिलेगा वो डायरेक्ट दोना पावला में ही मिलने वाला है और वो आई थिंक यहाँ से 27-28 मिनट से। लेट्स सी। रोड अच्छे हैं गोवा के, छोटे हैं पर रोड अच्छे हैं गोवा के। मैं खास रहा हूँ तब दिख रहा है मुझे, फील हो रहा है कंप्लीट कॉफ जमा हुआ है। बच्चे को बीच में बिठाने का तो साइड में बिठा है और वो झूल रहा है लिटरली। ये सीशेल स्पाइस में जाए तो हमें ऑन द वे ये रेस्टोरेंट मिला है जो फर्स्ट फ्लोर पे है, सीशेल स्पाइस। लेट्स सी, देखकर तो अच्छा दिख रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर की है, वो एक बार आने दो फिर आपको दिखाता हूँ। बॉडी या बहुत डाउन होते जा रहा है मेरा, आई कैन फील इट। या सेम, खाना ही पड़ेगा जो। और ऊपर से इट्स बिकॉज इट्स हॉट। मुझे लगता है कि हाँ अभी हम लोग शायद शाम को ही निकलेंगे। आई थिंक 5 बजे के बाद चाहे जो हो जाए, चाहे तो लोकेशन हम लोग थोड़े कम कर देंगे बट 5 के बाद ही निकलेंगे, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि फ्रेश भी होते ना हम लोग, तो भी हम लोग जैसे बाली में किया था पूरे दिन रात सुबह शाम हम लोग घूम रहे थे, बट अभी बॉडी भी साथ नहीं दे रहा है तो शायद हम लोग शाम को निकलेंगे। अंजिता का वर्जिन मोहितो आ गए। अनफॉर्चुनेटली मैं ये सब कुछ नहीं खा सकता हूँ क्योंकि मैं कफ और कोल्ड से एकदम परेशान हो गया हूँ, वरना ये सब मैं खाता हूँ और ये देखती रहती है। अभी उल्टा हो रहा है। तो ये हमने लिया है मटन सूप 1/2 और मसाला पापड़। ये आ गया अंजिता का प्रॉन्स अंगारा। लिटरली अंगारा ही है ये। मेरी हालत एक्चुअली कितनी ख़राब है ना, ये आपको इस चीज़ से समझेगा। मैंने गोवा में आकर लिया है जीरा राइस एंड दाल तड़का। मैंने आने से पहले सोचा था गोवा में भर पेट अनलिमिटेड फ़िश खाने वाला हूँ मैं, और मैं सीरियसली सेकेंड डे पे ही दाल तड़का विद जीरा राइस खा रहा हूँ। इतना डाउन है मेरा हेल्थ। कैसे लग रहा है जीरा राइस विद दाल फ्राई? इट्स गुड एक्चुअली, क्योंकि बहुत टाइम से हम लोग बाहर का ही खाना खा रहे हैं या दाल चावल और ये मिल ही नहीं रहा था। बट बुरा इस चीज़ का लग रहा है ना, बीमारी की वजह से खाना पड़ रहा है, जो भी है अच्छा लग रहा है। तो अभी जस्ट भरपेट खाना खा के निकले। अच्छा वो बोलते हैं ना कभी कभी सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, वैसे था वो होटल। अच्छा था रेस्टोरेंट एक्चुअली, खाना भी अच्छा था। तो अभी निकले हैं, आधा घंटा बोल रहा है, 5:45 हुआ है, 6:15 तक वी शुड बी देयर क्योंकि 7 o'clock को सनसेट है, तो एटलीस्ट वो देखने को मिल जाए। लेट्स सी हम लोग सही जा रहे हैं क्या। दोना पावला व्यू पॉइंट जहाँ पे सिंघम का शूटिंग हुआ था। तो अभी हम लोग आए हैं दोना पावला व्यू पॉइंट। अगर आपने सिंघम मूवी देखा होगा तो उसके कुछ सीन यहीं पे शूट हुए थे। अभी एंट्री फ़ी है 50 रुपीज़ पर पर्सन, यू कैन सी। तो ये है वो व्यू पॉइंट, यहाँ से हमने एंट्री किया। वहाँ पे होगा सनसेट और वो ऊपर से वो व्यू पॉइंट है, वहाँ से सनसेट अच्छा दिखेगा। ये है वो एक्चुअल प्लेस जहाँ पे शूटिंग हुआ था। अभी ये जगह आपको ख़राब दिख रही है, यू कैन सी। अगर आप मूवी ओपन करोगे सिंघम का, ये प्रॉपर आई थिंक मूवी के वक्त बनाया होगा सेट, वहाँ पे एंड में सिंघम खड़ा था और वो गुंडे यहाँ पे गाड़ी लेके खड़े होते हैं और फिर वो वहाँ का जो लैंप होता है
वो तोड़ता है और भागकर यहाँ पे आता है और वो पूरा फाइट का सीन यहाँ पे शूट किया गया है। और उसकी वजह से ये प्लेस इतना फेमस हो गया है कि 50 रुपीज़ पर पर्सन देखिए हमें आना पड़ा है देखने के लिए। वैसे इट्स मिनिमल बट स्टिल, पहले यहाँ पे आई एम श्योर सिंघम मूवी के पहले कोई आता भी नहीं होगा और जगह भी फ्री होगी, लेकिन अभी 50 रुपीज़ पर पर्सन हो चुका है। अच्छा जगह है। सनसेट जो है वो वहाँ पे दिखेगा, हम लोग वहाँ ऊपर जाएंगे टू सी द सनसेट, जिसकी वजह से हम लोग एक्चुअली आए हैं यहाँ पे। ये है वो व्यू पॉइंट, भीड़ है फिलहाल। सब लोग एक्चुअली सनसेट के लिए रुके हैं और वो होगा वहां पे। तो ये सारी भीड़ अभी फिलहाल सनसेट का वेट कर रही है, जो अभी 20 मिनट में हो जाएगा। हम लोग नहीं रुक रहे हैं क्योंकि वापस जाने को ऑलमोस्ट 45-50 मिनट्स लगेगा और अभी बहुत भीड़ है एक्चुअली। तो ठीक है फिर, क्योंकि मेन वहाँ से दिखेगा वो प्रॉपर। सब लोगों ने पैक कर दिया। ये है वो पूरा पॉइंट। दिस इज डोना पॉला फॉर यू गाइस। तो अभी जस्ट सनसेट हो चुका है, ऑलमोस्ट देयर। सनराइज एंड सनसेट बोथ आर रियली ऑसम, यू नो। ऑन द वे हमें भी दही पूरी दिखा, पानी पूरी। तो मैं खा रहा हूँ दही पूरी और अंजिता खा रही है पानी पूरी। भेलपुरी हमने पार्सल लिया है और फिलहाल निकले हैं हमारे होटल की तरफ। आज हमारा कलिंगुड बीच जाने का भी प्लान था, लेकिन अभी पता नहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत थक चुका हूँ मैं। लेकिन एक्चुअली जो मैंने आफ्टरनून में डोलो लिया था उसके बाद मुझे काफ़ी रिकवरी लग रही है, तो मुझे ज़्यादा भी बॉडी को स्ट्रेस देना है नहीं। तो फ़िलहाल तो घर ही जाएंगे, उसके बाद शायद मूड हुआ तो वापस निकलेंगे। तो अभी घर आ चुके हैं और जस्ट चालू है IPL, ये देखो। तो अभी थोड़ा IPL देखेंगे और फिर अराउंड 9:30-10 o'clock को निकलेंगे डिनर के लिए। आलसी लोग कैसे होते हैं ये इसको देख के देखो। मतलब लिफ्ट नहीं आ रही थी, इसके लिए मैं 3rd फ्लोर पे हम लोग चल के उतरा और इसको इतना नाटक वो लिफ्ट का वेट की। मैं उतर कर 5 मिनट तक वेट कर रहा हूँ लेकिन ये आई नहीं तब तक। हद है, 1 मिनट मैक्सिमम। हाँ, तो उतरते वक्त लिफ्ट क्यों चाहिए ना, चढ़ते वक्त ठीक है। आई एम टायर्ड। तो फिलहाल हम लोग उतरे हैं डिनर के लिए और मुझे आज खाना है वेज। दोपहर को भी मैंने ये आपने देखा होगा दाल तड़का और जीरा राइस लिया था। अभी भी शायद वैसे ही कुछ तो खाऊंगा, क्योंकि यू नो आई जस्ट वांटेड टू रिकवर माई सेल्फ एज अर्ली एज पॉसिबल। तो इसके लिए हम लोग आए हैं बनाना लीफ, प्रॉपर प्योर वेज रेस्टोरेंट। तो ये आ गया मेरा जीरा राइस विद दाल तड़का, वो भी बनाना लीफ में। और सबसे बड़ी चीज़ मैंगो मिल्क शेक, बट विथ आइसक्रीम है, तो आइसक्रीम तुझे खाना पड़ेगा। खट्टा है रे, अच्छा नहीं। मतलब मैं बीमार हूँ फिर भी मैंने ऑर्डर किया है मिल्क शेक, बनाना मिल्क शेक, सॉरी बनाना लीफ में मैंगो मिल्क शेक, बट वो बहुत ही खट्टा है। इट्स नॉट गुड एट ऑल। राइस एकदम अच्छा है इनका। मतलब मैं सच्ची सोच नहीं सकता था कि वेज खाने के लिए मैं इतना पागल हो जाऊँगा। बोले मैं एक्चुअली थक चुका हूँ अभी नॉन वेज खा खा के। अंजिता ने फ्रेंच फ्राइज भी लिया है
पेरी पेरी फ्रेंच फ्राइज डिनर में, स्पाइसी। तो अभी जस्ट पेट भर के खाना खाया हमने और अभी सोना है, बस बॉडी को जितना रेस्ट दे सके देना है। तो टुडे वाज द डे 2 इन गोवा और 5 दिन बाकी है और वो अच्छे से स्पेंड करने हैं, फटाफट रिकवर होना है। तो आज रात प्रॉपर नींद मिल जाएगी ना तो शायद कल हो जाए। और एक्चुअली मेरे डोरो 650 ने काम कर दिया। तो ये वीडियो यहीं पे एंड करने का वक्त आता है और मिलते हैं मेरे नए वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।